ओके, सो आज का पोएम है इफ़, और ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। पोएम जो है 8 लाइन के 4 स्टैंजास में बटा हुआ है और आयम्बिक पेंटामीटर इसमें यूज़ हुआ है। पोएम बहुत ही इंस्पिरेशनल है। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पोएम में ये डिस्प्ले किया गया है कि एक ट्रू मैन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कैसा होता है ना। सो पोएम स्टार्ट में पोएम के स्टार्ट से लेकर एंड तक जो पोएट है वो यही बोलेंगे कि अगर आप ऐसे पर्सन हैं, अगर आप ऐसे पर्सन हैं, अगर आप ये कर सकते हैं, एंड लास्ट में वो कहेंगे तो आप जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, पूरी दुनिया आपकी है ना। अगर आप कोई चीज़ के पीछे काम करें तो वो आपको मिल ही जाएगी। स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड वन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, है ना। अगर आप जो है लेवल हेडेड रह पाए, है ना, लॉजिकली सोच पाए, ठंडा दिमाग आप रख पाए ना, जब सब लोग आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, जब सब लोग जो है सिचुएशन के सामने हार मान चुके हैं और वो आपके ऊपर पूरा का पूरा जो सिचुएशन है वो ब्लेम कर रहे हैं ना, तब अगर आप शांत मन से सोच पाए, है ना, कूल माइंडेड रह पाए, तो इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, जब सब लोग आपके ऊपर डाउट करते हैं ना, व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब सब लोग आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं तब भी आपको अपने ऊपर विश्वास है, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, और आप अपना जो काम है वो करना छोड़ते नहीं हैं, है ना। उनके डाउट करने के, वो जो डाउट कर रहे हैं आपको, उसके बाद भी जो है आप अपना काम करना छोड़ नहीं रहे, ना। यू हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ कि या मैं अपने जो काम है वो करता रहूँगा। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ बाई वेटिंग, अगर आप वेट कर सकते हैं, अगर आप पेशेंट रह सकते हैं, है ना, और आप थके नहीं, है ना, वेट करने से। इमेजिन कीजिए कि आप एक चीज़, आपका पैशन है ना, एंड आपने 1 साल तक वो एग्ज़ाम दिया और है ना वो क्लियर नहीं हुआ, बट देन आप सेकंड अटैम्प्ट देते हैं ना कि ओके नहीं इस बार और बेटर होगा, थर्ड अटैम्प्ट देते हैं ना, सो आप जो है टायर्ड नहीं हुए, यू कैन वेट, है ना। और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, है ना, कि इवन तब जब लोग आपको झूठ बोलते हैं, लोग आपसे आपसे झूठ बोलते हैं, आपको बुरा फील करवाते हैं ना, ऑब्वियसली बात है, कोई आपसे झूठ बोलता है तो आपको बुरा लगता है ना, कोई आपको धोखा देता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन इसके बाद भी जो है अपना नेचर आप चेंज मत करें, है ना। जस्ट बिकॉज लोगों ने आपसे झूठ बोला है डजेंट मीन आप जो है झूठ बोलना स्टार्ट कर देंगे ना, यू आर स्टिल अ गुड पर्सन, है ना, ये बोला गया है। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग, या फिर कोई लोगों ने जो है, देखिए ये तो एक ट्रू अच्छे इंसान को दर्शाता है ना, कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाते हुए आप बेटर ना बने, है ना, आप बेटर पर्सन में कन्वर्ट ना हो। सो इवन दो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलना स्टार्ट मत कीजिए। और इवन दो लोग जो है आपको हेट करते हैं या वो डिस्प्ले करते हैं अपना हेटफुल बिहेवियर आपकी तरफ, आप जो है अपने अंदर हेट ना पाले, है ना। यू डो नॉट गिव वे टू हेटिंग, एंड ये डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वॉइस। और ये इतना हम्बल होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप जो है बहुत ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे, नहीं मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। नहीं, नॉट टॉक टू वॉइस, और ना ही अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलना कि देखो मैं कितना वॉइस हूँ, है ना। आपके बातों से घमंड नहीं झलकना चाहिए। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा है, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, अगर आप सपने देखते हैं, है ना, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सपने देखने में ही लग गए ना, आप एक्शन लेते हैं। सो आप इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपना देख सकते हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, लेकिन जो सपना है उतने में ही आपका पूरा का पूरा, लाइक ऐसा नहीं कि सपने में ही आप रह गए ना, सपने को ही आपने अपना मास्टर बना लिया है, आप काम नहीं करते हैं ना। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप मन के अंदर जो है सोच रहे हैं ना कि मैं ये बनूंगा या ये मैं करूंगा, है ना, आपने सुबह उठते ही सोच लिया कि मैं 6-7 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करूंगा, बट देन आप वो मन में ही रह गया, आप पूरे दिन सोचते ही रह गए ना, आपने काम किया नहीं, है ना। इफ़ यू कैन मीट योर ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, है ना। देखिए, ट्रायम्फ होता है जीतना, है ना, सक्सेसफुल होना, और डिजास्टर होता है फेलियर, है ना। तो अगर आप दोनों से, जब आप सक्सेसफुल हुए तब भी, जब आप हार गए, आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया तब भी, है ना, तब भी जो है आपका जो जीवन है वो सेम ही रहा, है ना। आपका जो से ऐसा नहीं कि खुशी में जस्ट बिकॉज आप जीत गए या जस्ट बिकॉज आप सक्सेसफुल हुए आप बहुत ही हंसी खुशी बहुत ही मज़े ले रहे हैं ना, नहीं। और अगर आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया तब आप बहुत ही रो रहे एटसेट्रा एटसेट्रा, नहीं। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दोनों कैसे इम्पोस्टर्स है ना। देखिए, एक स्टॉक की तरह है ना, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है ना, नो मैटर आप कौन है, आपके गुड डेज होंगे, आपके बैड डेज होंगे, है ना। सो अगर आपने ट्रायम्फ फील किया तो डिजास्टर आने ही वाला है, और अगर आपने डिजास्टर फील किया तो ट्रायम्फ आने ही वाला है ना। सॉरी। सो बुरे दिन जो है वो है ना, हम कहते नहीं कि रात के बाद दोबारा सवेरा आता है ना। सो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो ये सोचता है कि रात मतलब बुरा, सो वो हर रात को रोएगा,
और हर सुबह वो हंसेगा, है ना, और ऐसी उसकी ज़िंदगी जो है रोने हंसने में चली जाएगी ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दोनों कॉइन के दो साइड्स है ना, दोनों ही ट्रू है ना। सो ना ही जो ट्रायम्फ है वो आपको इतना ओवरवेल्म फील करवा पाता है, और ना ही जो डिज़ास्टर है वो आपको इतना ओवरवेल्म फील करा पाता है ना। दोनों ही बहुत ही नॉर्मल है। यू आर स्टिल वर्किंग ऑन योर सेल्फ, है ना। अगर आप हार गए, अगर आपने एक पर्टिकुलर से आपने कुछ पढ़ा है ना, और आपने उसका पेपर दिया, और अगर आपको खराब मार्क्स आए, बट देन जो प्रोसेस है वो तो रुकता नहीं है ना, आप तो फिर भी पढ़ते ही रहेंगे ना। नथिंग विल चेंज। लाइक अगर आप किसी चीज़ में फेल हो गए तो क्या हुआ, यूल ट्राई अगेन। अगर आप किसी में पास हो गए तो क्या हुआ, आपको फिर भी प्रोसेस में बने रहना है ना। सीखना जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। इफ़ यू कैन bear टू hear द ट्रुथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाई knaves टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, है ना। अगर आपने कोई चीज़ बोला है ना, अगर आपने अपना ट्रुथ जो है, जो भी आपको लगता है कि सच है, वो आपने बोला है, और आप ये बात सुन सकते हैं कि जो नेव्स है ना, जो डिसऑनेस्ट पीपल है, वो आपके वर्ड्स को ट्विस्ट करके मोड़ तोड़ के ना बोल रहे हैं ना, और उससे जो है कुछ लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। ये सोसाइटी में होता रहता है ना। आपने किसी को कुछ बोला, उसने उसका कुछ और ही बतंगर बना के किसी और को बोल दिया। सो आपको जो ये नरेटिव अब आने वाला है वो है कि आपने ये बोला है, मतलब आपको एक गलत तरह से प्रेजेंट किया जाएगा ना। अगर आप ये क्रिटिसिज्म जो है ये भी सुन सकते हैं ना, इफ़ यू आर नॉट वेरी एंग्री विद इट ना, अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आई कैन सी क्या हुआ यहाँ पे, आई कैन सी मेरे वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है ना, पेश किया जा रहा है ना। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड stoop एंड build them up with worn out tools, है ना। अगर आप, है ना, और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू, है ना। इमेजिन कीजिए कि आपने कोई चीज़ बिल्ड किया है ना, इमेजिन कीजिए आपने कोई रिलेशनशिप बिल्ड किया है ना, और आपने बहुत ही मेहनत से वो बिल्ड किया और वो इवेंचुअली टूट गया, है ना। इफ़ यू कैन एक्सपीरियंस दिस, है ना, और वॉच, आपने देखा कि जो आपने चीज़ बिल्ड किया, आपने बहुत ही मेहनत किया उसके ऊपर, आपने बहुत समय लगाया, है ना, बट देन फिर भी वो टूट गया, है ना, और आप इससे डिसअपॉइंट नहीं हुए, है ना। आप दोबारा नीचे झुके और आपने दोबारा उसको अपने वर्न आउट टूल से बिल्ड करना स्टार्ट किया ना। इसका मतलब ये है कि अभी हार ना मानना बेसिकली, है ना, कि आपने एक बिल्डिंग बनाया और वो टूट गया, है ना। आप यहाँ पे डिसअपॉइंट होकर आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप फिर से दोबारा पूरे स्टार्ट से जो है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं ना, कि ठीक है नहीं हुआ, ठीक है फर्स्ट टाइम फेलियर एक्सपीरियंस हुआ, बट देन आपने हार नहीं माना, आप दोबारा लगे रहे। नेक्स्ट स्टैंजा है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। देखिए पिच एंड टॉस जो है गेम होता है ना, जिसमें हम पिच करते हैं एक चीज़ कॉइन, और वो अगर सबसे पास गिरता है तो वी गेट टू लाइक टॉस ऑल द कॉइन्स, एंड जितने भी हेड गिरेंगे वो सारे के सारे कॉइन्स जो है मेरे, है ना। सो बेसिकली एक गैम्बलिंग गेम है। तो कहते हैं कि अगर आपने जो भी जीता है ना, इफ़ यू कैन मेक अ वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, कि आपकी जो संपत्ति है, अगर आप सारी संपत्ति को एक जगह रख दे और आप उस सब को रिस्क करने वाले हैं ना, उस सबका एक तरह से जुआ खेलने वाले हैं ऑन अ गेम ऑफ गैम्बलिंग, है ना। इसका मतलब ये कि देखिए सक्सेस जो एंड फेलियर जो है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना। पार्ट ऑफ लाइफ है, मतलब कि इतना आप ऑफन क्या होता है कि आप ना इतना लाइफ के थ्रू जाते हुए इतना अकॉम्प्लिश कर लेते हैं कि हम ना अकॉम्प्लिशमेंट के ऊपर ही बैठे रहते हैं, हम अपना एक ईगो बिल्ड कर लेते हैं कि ओके आई एम दिस समथिंग, है ना। नहीं, आपको हमेशा हम्बल रहना चाहिए ना। सो डू नॉट बी टू मच प्राइडफुल ऑफ द एक्कोलेट्स दैट यू हैव अचीव्ड, है ना। आपके जो भी एक्कोलेट्स, आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं, नहीं, आप एक सिंपल पर्सन है ना। एट द एंड ऑफ द डे आप है ना, जस्ट एक ह्यूमन, है ना। आपके जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं एटसेट्रा एटसेट्रा एक सर्टेन जगह पे काम नहीं आने वाले। फॉर एग्जांपल इमेजिन कि आप होंगे एक प्रोफेसर, आप होंगे एक बहुत ही लर्नड पर्सन, या फिर आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, बट अगर आप जंगल में पाए गए, देन वहाँ पे जंगल कानून है ना। आपके पैसे, आपके अवार्ड्स काम नहीं आने वाले, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप अपना सब कुछ जो भी आपने जीता है वो सब एक गेम पे, है ना, आपने एक बाजी पे अगर आप रिस्क कर पाए, है ना, आप इतने अगर हम्बल है तो, एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, और आप हार गए ना उस बाजी में, आप सब कुछ हार गए और आपने दोबारा हार नहीं मानी और आप फिर भी दोबारा से स्टार्ट करने में लग गए, है ना। एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स, आप दोबारा जो है स्टार्ट करने में लग गए, है ना। सो नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर हाउ से हार्ड द लाइफ हिट्स एट यू, यू आर स्टार्टिंग अगेन, है ना। आप गिव अप नहीं कर रहे। एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और ऐसा नहीं कि आप दुनिया को बोलते फिर रहे कि अच्छा देखो मैं तो कितना नुकसान हो गया ना, क्योंकि बहुत लोग जो है वो इस गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं, वो विक्टिम माइंडसेट अपना लेते हैं ना, कि एक बार विक्टिमाइज हो गए देन वो पूरी ज़िंदगी भर इसी का फ़ायदा उठाते रहते हैं ना। सो यू आर नॉट दैट पर्सन, यू आर सेइंग कि
नहीं नहीं नहीं, हार गया, आई ट्राई अगेन, आई ये जो लोगों के सामने सिंपैथी गेन करने का तरीका है, ये आप नहीं अपनाएंगे, है ना. यू विल डू द हार्ड वर्क. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which stays to them, which says to them, hold on, है ना. मतलब है कि आपका जो विल है वो बहुत स्ट्रांग होगा ना. अगर आप अपने हार्ट को, अगर अपने मन को, अपने मन को और अपने बॉडी को आप ना फोर्स कर पाए, है ना, कि मुझे काम करना है तो करना है. बहुत लोग जो है वो अपने मॉडल बॉडी के लिए, अपने प्लेजर के लिए, डिज़ायर के लिए चीज़ें गिव अप कर देते हैं ना, अपने एम, अपने एम्बिशन सेक्रीफाइस कर देते हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि नहीं, अगर आप जो है सेक्रीफाइस ना करें, है ना, अगर आप जो है अपने आप को फोर्स कर पाए कि नहीं नहीं, आई विल डू दिस थिंग, है ना, एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल व्हिच सेज टू देम होल्ड ऑन. इमेजिन कीजिए कि आप सुबह भाग रहे हैं ना, आप मॉर्निंग वॉक पे हैं, आप रेस पे है ना. अब आप रेस लगा रहे हैं और 1 किलोमीटर और बाकी है ना. आपने 9 किलोमीटर दौड़ लगा ली है, 1 किलोमीटर बाकी है और आपका पूरा बॉडी आपको बोल रहा है कि रुक जाते हैं ना, और नहीं चला जा रहा है ना. अगर तब भी जो है आप शेयर विल यूज़ करके, है ना, जा पाए, जब आपका पूरा बॉडी बोल रहा है कि नहीं मुझसे नहीं होगा, है ना, आपके अंदर कुछ बचा नहीं, देयर इज़ नथिंग इन यू, है ना, स्टिल जो आपका विल है, जो आपका विल पावर है, उससे ना आप जो है डिस्टेंस कंप्लीट करते हैं, आप हार नहीं मानते हैं, है ना. लास्ट स्टैंजा है, इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और टू वॉक विद किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, है ना. अगर आप जो है क्राउड का पार्ट हो सकते हैं ना, और अपना जो वर्च्यू है वो आप लूज़ नहीं करते. मतलब देखिए क्या है, ऑफन क्राउड को हम कहते हैं मॉब, है ना, मॉब मेंटालिटी. मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अगर मॉब में गलत हो तो सभी गलत हो जाते हैं एक तरह से, है ना. अगर एक चिल्ला दे कोई नारा तो सभी वही नारा लगाने लग जाते हैं. आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी मॉब के अंदर नहीं होती है ना. तो अगर आप मॉब के अंदर रह पाए ना, इफ़ यू कैन टॉक विद अ क्राउड, और फिर भी जो है आपका वर्च्यू, आपका इंडिविजुअलिज्म आप बचा के रख पाए, है ना. या फिर और वॉक विद किंग्स, अगर आप बड़े महाराजाओं के साथ चल रहे हैं और फिर भी आपका जो कॉमननेस है, आपका कॉमन टच है, आपका हम्बलनेस है, वो आपने लूज़ नहीं किया, है ना. सो नाइदर यू आर टू ग्रेट, नाइदर यू आर लाइक, आप उतने इन्फ्लुएंस ना ही बड़े लोगों से होते हैं ना ही छोटे लोगों से होते हैं ना. आपको अपना इंडिविजुअल क्वालिटी पता है ना, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स पता है ना. इफ़ नाइदर फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, है ना. अब ना ही दुश्मन ना ही दोस्त आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं. देखिए, अगर आपको देयर इज़ अ गुड एडेज, है ना, एक कहावत है, एक तरह से आई वुड से कहावत भी नहीं है, एक लाइन है, नो दाई सेल्फ, है ना, या नो योर सेल्फ, है ना, अपने आप को जानिए. इफ़ यू पर्सन जो अपने आप को अच्छे से जानता है ना, जिसको पता है कि वो असली में रियली है कौन, है ना, तो आप ना अफेक्टेड नहीं होते प्रेज से. अगर आपको कोई मीठा प्रेज करके जाए, कोई आपको वो ऐसा प्रेज करके जाए जो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, आपको पता होगा कि ओके इसने मुझे ब्यूटीफुल बोला है, बट देन मुझे पता है मेरी रियलिटी, है ना. या फिर इसने मुझे कुछ ऐसा बोला है, मुझे मेरी रियलिटी पता है. तो ना ही जो आपके दुश्मन है वो आपको हर्ट कर पाएंगे, ना ही जो दोस्त है वो आपको हर्ट कर पाएंगे, बिकॉज आपको अपना जो ट्रुथ है वो ऑलरेडी पता है ना. ओके, इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, अगर सभी जो लोग हैं ना, आपको लोग पता है ना कि लाइक किस पर्सन पे कितना ट्रस्ट करना है ना, बट आप किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करते कि सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर दिया, है ना. ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, ऐसा नहीं है कि किसी एक के ऊपर आपने पूरा दारोमदार दे दिया ना. यू अंडरस्टैंड योर वर्थ. इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विथ 60 सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, है ना, कि अगर जो है इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट, है ना, आपको अब देखिए 1 मिनट जो होता है छोटा सा टाइम होता है, 60 सेकंड का टाइम होता है, अगर वो भी आपको दे दी जाए ना, तो आप जो है उसके अंदर भी वर्थ इट वाला काम करेंगे, है ना. देखिए डिस्टेंस रन होता है, बहुत दूर तक रन करना, दौड़ना, है ना. अब वो 60 सेकंड में तो पॉसिबल होता नहीं है, और आपको 60 सेकंड में बोला गया है, फिर भी आप जो है गिव अप नहीं करते. आप जितना भी आपको टाइम मिला है उसका आप पूरा उपयोग करते हैं ना. बेसिकली कार्पे डियम सीज द डे, है ना. अगर आप ये ऊपर वाले सारे कंडीशंस पूरे करते हैं ना, अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल है, आप अपने आप को इतने अच्छे से जानते हैं कि आपको कोई डिसीव नहीं कर पाता, है ना, आपको प्रेज नहीं चाहिए, आपको फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको विनिंग से फ़र्क नहीं पड़ता. सो इस तरह से बेसिकली ये है कि इमेजिन कीजिए कि दुनिया एक मार्केट है ना, दुनिया एक मार्केट है और सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, एंड आप उस मार्केट के थ्रू निकल सकते हैं ना, बिकॉज आपको कोई चीज़ ना उतना इफेक्ट नहीं करने वाली, कोई चीज़ आपके लिए उतनी प्रोफाउंड, उतनी से ओवरवेलम नहीं करने वाली आपको, है ना. ना ही ट्रुथ, ना ही लाइक किसी का कोई प्रेस, कोई चीज़ आपको ओवरवेलम नहीं करने वाली, है ना. सो यू कैन बी योर सेल्फ,
है ना। अगर आप ऐसे पर्सन हैं, अगर आप इतने काम, इतने से अनटच्ड पर्सन है ना, योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन, तो ये दुनिया जो है वो आपका है, और इसमें जितनी भी जो भी चीज़ें हैं वो भी आपकी है ना। आप जो चाहे आपको वो मिल सकता है ना, वेल यू नो कॉन्ट्री एनीवे, एंड विच इज़ मोर यू विल बी अ मैन माई सन। और ये लास्ट लाइन है, इसमें वो कहते हैं कि लेकिन उससे बढ़कर जो आप है वो आप कह सकते हैं कि आप एक इंसान हैं, आप एक मैन हैं ना। और ये उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा था। बहुत ही इंस्पिरेशनल है, बिकॉज दर्शाता है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल कैसा होता है ना। हम देखते हैं कि हमारे आज के अपने टाइम में ना लोग जो है अपने डिज़ायर्स पे गिवन कर देते हैं ना। लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, किसी न किसी तरह का एस्केप वो अपने पास रखते हैं ना। किसी न किसी तरह से वो लाइफ से एस्केप करते रहते हैं ना। वो अपना जो डिग्निटी है, अपना जो वर्चुअसनेस है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं ना। सो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसा एक पर्सन को रियली होना चाहिए। या थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये पे हम एंड करते हैं।